दोस्तों, मैं फराज मलिक देश दुनिया की कुछ ताज़ा तरीन खबरें लेकर काफ़ी दिनों के बाद आपके सामने हाजिर हूँ। आपको मालूम ही है कि मैं उम्रे पर गया हुआ था, इस वजह से आपके सामने कोई वीडियो नहीं ला पाया। मैंने आपसे वैसे वादा किया था कि मैं उम्रे पर जब जाऊंगा तो होटल रूम से आप लोगों को कुछ अपडेट देता रहूँगा, लेकिन मक्का मदीना ऐसी जगह है जहाँ पर जाने के बाद इंसान सब कुछ भूल जाता है। मक्का मदीना में जाने के बाद इंसान को अपना घर भी याद नहीं रहता, अपना कारोबार भी याद नहीं रहता। जगह ही ऐसी है कि वहां से घर आने के बाद फिर लगता है कि कल फिर वहां पर चले जाओ। दुनिया में शायद इससे अच्छी जगह दूसरी कोई नहीं है। दुनिया की बहुत सारी खूबसूरत जगहें मैंने देखी हैं, बहुत सारी जगहों पर घूमा हूँ, लेकिन घर आने के बाद ऐसा नहीं लगता कि दोबारा फिर वहां पर चले जाएं। लेकिन मक्का मदीना एक ऐसी जगह है, कितने भी दिन आप वहां पर रहकर चले आओ, घर पर आकर दूसरे दिन ही लगने लगता है कि यार फिर से चले जाएं। वहां पर जाकर टाइम ही नहीं मिल पाया, इस वजह से कोई भी वीडियो आपके पास नहीं पहुंच पाई। फिलहाल आप लोग भी अगर उम्रा करने जाना चाहते हैं, क्या प्रोसेस है, कौन सा पैकेज ठीक रहेगा, कौन कौन सी जगहें ऐसी हैं जहां पर जियारत करना जरूरी है, क्या क्या करना होता है, क्या क्या नहीं करना होता है, सारी चीजें मैं आप लोगों को अपने व्लॉग चैनल पर बताऊंगा, जिससे आप अगर उम्रा करने का प्लान कर रहे हैं आपको बहुत आसानी होगी और आप किसी भी एजेंट के धोखे में नहीं आएंगे। इस वक्त बहुत सारी ट्रैवल एजेंसियां उम्रा पर लोगों को भेज रही हैं, लेकिन वहां पर पहुंचकर कौन कौन सी दिक्कतें लोगों के सामने आती हैं, सारी चीजें मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप लोगों को आने वाले टाइम में अल्लाह सबको अपने घर पर बुलाए। अगर आपकी हाजिरी वहां पर होती है तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। फराज मलिक ब्लॉग हमारा जो दूसरा चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लें, वहां पर आपको सारा गाइड किया जाएगा और बहुत सारी जगहों की जो हमने जियारत की है उसकी वीडियोस भी आप लोगों को वहां पर दिखाएंगे। किस तरीके से उम्रा किया जाता है, कौन सा आसान तरीका है, बहुत सारी चीजें आप लोगों को उस चैनल पर वीडियोस के जरिए देखने को मिलेंगी। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप यूट्यूब पर सर्च करके फराज मलिक ऑफिशियल इस नाम को सर्च करें, आपके सामने चैनल आ जाएगा कुछ इस तरीके से, और उसको सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। आइए कुछ मिडिल ईस्ट की खबरों की तरफ नजर कर लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत गाजा से ही कर लेते हैं। काफी सारे लोगों ने कहा था कि फराज भाई वहां जा रहे हैं तो गाजा के लिए दुआ जरूर करना। दोस्तों, जब भी इन हाथों को उठाया दुआ के लिए, अपने लिए या किसी और के लिए, तो उन दुआओं में गाजा को शामिल जरूर किया है अल्हम्दुलिल्लाह। फिलहाल गाजा में हालात बद से बदतर बने हुए हैं। पिछले 25 दिनों से मैंने आपके सामने कोई रिपोर्ट नहीं रखी है, लेकिन आपने और जगहों पर खबरें देखी होंगी। गाजा के हालात पिछले 25 दिनों में भी जो पहले थे वो आज भी हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा बदतर हो चुके हैं। हालात ये हो गए हैं कि लोग अब पलायन करना शुरू कर चुके हैं। बेंजामिन नेतन्याहू और उसके सेना के अधिकारी पूरी तरीके से गाजा को ख़त्म करने और गाजा पर कब्जा करने के प्लान बना रहे हैं, और सेना कार्रवाई भी कर रही है। इजराइल की सेना लगातार गाजा पर हमले कर रही है और लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर कर रही है। जो सेफ इलाके भी बनाए हुए हैं इजराइल ने, उन इलाकों पर भी हमले किए जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट का कोई देश आखिर गाजा की खबर क्यों नहीं ले रहा है? ईरान क्या कर रहा है? ईरान और इजराइल के बीच क्या कुछ होने वाला है वो भी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले सीज फायर का एक मामला सामने आया है वो बता देता हूं। हमास एक सीज फायर के प्रस्ताव पर राजी हुआ है। ये खबरें कोई 24 दिन पुरानी नहीं है, बल्कि पिछले 24 घंटे पुरानी खबरें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। मिडिल ईस्ट के कुछ देशों ने, खासकर मिस्र और कतर ने, कोशिश करके एक सीज फायर का प्रस्ताव बनाया है। ये प्रस्ताव हमास के सामने रखा गया है और हमास ने उस प्रस्ताव को पढ़ने के बाद अपनी रजामंदी जाहिर कर दी है। हमास सीज फायर के लिए इस प्रस्ताव पर राजी है। अभी इजराइल के सामने, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सामने ये प्रस्ताव नहीं आया है, इसीलिए अभी तक इजराइल की तरफ से क्या रिस्पॉन्स दिया जाता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने ये कहा है कि हाँ, मुझे इस प्रस्ताव के बारे में मीडिया से पता चला है। मिडिल ईस्ट के कुछ मुस्लिम देशों की तरफ से ये जो प्रस्ताव लाया गया है, इसमें कहा गया है कि इजरायली सेना जो गाजा के ऊपर कार्रवाई कर रही है, तुरंत उस कार्रवाई को रोकना होगा। गाजा पट्टी के उत्तर में सुरक्षा क्षेत्र में इजरायली सैनिक पूरी तरीके से वापस होंगे। 60 दिनों का यह सीज फायर होगा। इसके बदले में 10 जिंदा और 18 मरे हुए बंधकों की रिहाई शामिल होगी, क्योंकि अभी भी तकरीबन 50 से ज्यादा बंधक हमास के कब्जे में है इजराइल के, जिसमें कुछ जिंदा हैं और कुछ मरे हुए हैं। इजराइल को अपने हमले रोकने होंगे
दक्षिणी क्षेत्र से अपनी सेना को वापस लेना होगा, 10 जिंदा बंधक हमास छोड़ेगा, 18 मरे हुए बंधकों को इसराइल को लौटाएगा और 60 दिन का सीज फायर होगा। यह प्रस्ताव आया, इस पर हमास राजी है। अब इसराइल इस पर राजी होगा या नहीं होगा, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि इसराइल इतनी आसानी से किसी भी प्रस्ताव पर राजी नहीं होता है। शायद ही इसराइल इस सीज फायर के प्रस्ताव पर अभी राजी हो, क्योंकि इसराइल सीज फायर करना ही नहीं चाहता है। इसराइल की नजर में गाजा पूरी तरीके से युद्ध क्षेत्र बना हुआ है और इसराइल गाजा को पाने के लिए, गाजा वासियों को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि इनकी सोच ही ऐसी है। ये गाजा के अंदर हमास के नाम पर तमाम फिलिस्तीनियों को मारे जा रहे हैं और आगे भी इनका मारने का यही इरादा है। ऑफिशियली अब तक तकरीबन 62,000 गाजा के लोग मारे जा चुके हैं। ये ऑफिशियली आंकड़ा है, जिनको दफनाया गया है, हॉस्पिटल ले जाया गया है। बाकी मरने वालों का आंकड़ा लाखों में है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के पूर्व सैन्य खुफिया प्रमुख मेजर जनरल अहरोन हलीवा, इसका एक ऑडियो लीक हुआ जिसमें यह कहता हुआ नजर आ रहा है कि 7 अक्टूबर को हुए हमले के लिए हर एक इजरायली की कीमत पर 50 फिलिस्तीनियों की मौत जरूरी है, चाहे फिर वो बच्चे ही क्यों ना हो। 50,000 मौतें जरूरी हैं। आईडीएफ का पूर्व खुफिया सैन्य प्रमुख यह बात कह रहा है कि एक के बदले में 50 फिलिस्तीनी मारे जाने चाहिए, चाहे फिर वो बच्चे ही क्यों ना हो। तो जब सोच ऐसी हो तो कैसे सीज फायर हो सकता है। फिलहाल इसराइल के अंदर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन नेतन्याहू के खिलाफ चल रहे हैं। नेतन्याहू के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि वो सीज फायर के लिए राजी हों। जो बंधक अभी भी हमास के कब्जे में है, उन बंधकों को छुड़ाया जाए। इसराइल की राजधानी तेल अवीव समेत तकरीबन 300 जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए, जहां पर हजारों लोग सड़कों पर निकलकर नेतन्याहू के खिलाफ नारे लगाते हुए ये बात कह रहे हैं कि तुरंत सीज फायर किया जाए और जो बंधक अभी भी हमास के कब्जे में है उनको छुड़ाया जाए। काफी बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद इजरायली पुलिस ने तकरीबन 38 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। इसराइल के लोगों ने यरूशलेम की मेन सड़कों पर आगजनी कर दी, टायर जलाए, सड़कों को खोद दिया, जिसके बाद 38 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन नेतन्याहू के खिलाफ हो रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू है कि मानने का नाम नहीं ले रहा है। उधर अब ईरान की तरफ से भी कहा गया है कि बहुत जल्द एक नई जंग इसराइल के साथ शुरू होगी और ये जो जंग होगी ये आखिरी जंग होगी। जो तनाव इस वक्त है, जो युद्ध छिड़ा हुआ है, युद्ध जैसा माहौल है, अब जो जंग होगी ये आखिरी जंग है और इसके बाद सारा तनाव खत्म हो जाएगा। ईरानी सशस्त्र बलों के टॉप लीडर मेजर जनरल रहीम सफवी के सलाहकार ने कहा कि मेरा मानना है कि एक नया युद्ध होगा और शायद उस युद्ध के बाद कोई और युद्ध नहीं होगा। इजराइल के साथ युद्ध कभी भी छिड़ सकता है और सबसे अच्छा बचाव हमला ही है। यानी ईरान पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है। ईरान की इस बात को लेकर इजराइल ने भी कहा है, क्योंकि ईरान ने यह भी कहा कि हमारे निशाने पर तमाम यूरोप के देश हैं, हमारी मिसाइलें यूरोप के देशों तक पहुंच सकती हैं। अगर यूरोपीय देश इजराइल की सहायता के लिए सामने आते हैं तो हम उनके ऊपर भी मिसाइल हमला कर सकते हैं। तो यह बात जब ईरान की तरफ से कही गई तो यूरोपीय देशों को उकसाने के लिए इजरायली फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से एक ट्वीट किया गया। इजराइल की तरफ से लिखा गया कि अमीर हयात गोमदम यूरोप को धमकी दे रहे हैं। इस टाइम सभी यूरोपीय देश हमारी सीमा में हैं और हमारे पास मौजूद मिसाइलों से हम उन सभी देशों पर हमला कर सकते हैं। हमारी मिसाइलें न केवल फ्रांस बल्कि जर्मनी, ब्रिटेन और पश्चिमी और पूर्वी यूरोप के सभी हिस्सों तक पहुंच सकती हैं। तो इस तरीके से इजराइल की तरफ से पोस्ट करके इन देशों को थोड़ा सा उकसाया जा रहा है कि देखिए आपको धमकी दे रहा है ईरान, आप भी हमारे साथ आए और ईरान पर हमला करें। तो इजराइल अभी भी यही सारी चालें चल रहा है। और दोस्तों ये बात गलत नहीं है कि ईरान और इजराइल के बीच एक बार फिर से तनाव तो जरूर होगा, क्योंकि अभी भी ईरान का परमाणु प्रोग्राम पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम को चला रहा है। हालांकि ज्यादा चीजें अब बाहर नहीं आ रही हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो मुखिया था उसको बाहर निकाल दिया है ईरान ने, इसलिए ज्यादा खबरें परमाणु प्रोग्राम को लेकर बाहर नहीं आ रही हैं। खबर अमेरिका से आ रही है। अमेरिका ने गाजा वासियों के विजिटर वीजे पर रोक लगा दी है, प्रतिबंध लगा दिया है। कोई भी गाजा का शख्स विजिटर वीजे पर अमेरिका नहीं जा सकता। डोनाल्ड ट्रंप के करीबी इन्फ्लुएंसर लॉरा लूमर की शिकायत के बाद यह कदम उठाया गया है। लूमर ने अमेरिका में दूसरे 9/11 जैसे हमले की आशंका जताई है। लूमर ने सोशल मीडिया पर आपत्ति जताते हुए कहा कि गाजा के अंदर जो लोग घायल हो रहे हैं और फिलिस्तीनियों को
अमेरिका इलाज के लिए लाया जा रहा है। ये काफ़ी चिंता की बात है और इससे 9/11 जैसा हमला हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की तरफ से इस तरह की बात उठाई गई, जिसके बाद तुरंत सरकार की तरफ से विजिटर वीजे पर रोक लगा दी गई। तो अब कोई भी फिलिस्तीनी अपने इलाज के लिए अमेरिका नहीं जा पाएगा या किसी भी वजह से अमेरिका नहीं जा पाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अब लगातार हम आप लोगों के सामने आते रहेंगे, जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगे वो आपको बताते रहेंगे। फराज मलिक ऑफिशियल हमारा जो दूसरा चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी वीडियोस हम अपने उम्रे से जुड़ी हुई आप लोगों को दिखाएंगे। इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।